जिस प्रकार से तालिबान ने योजना बनाई और जिस प्रकार से वो आगे बढ़े हैं अपनी सैन्य कार्रवाई में जून के महीने से, वो ये दिखाता है कि इसमें बहुत सोच के साथ वो आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान के जनरल साहबान हैं, उनका भी योगदान रहा है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत खास बातचीत के लिए विवेक काटजू साहब। काटजू साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो 15 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घोषणा की थी कि अब अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज की जो तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान से, वो देखें तो लगता है कि शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही है जो बाइडेन की। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि तालिबान अब काबुल तक पहुंच गया है? जो बाइडेन और अमेरिकियों का ये विश्वास था कि उन्होंने 20 साल से अफगानिस्तान की सेना को बनाया है, उसको इक्विप किया है और उनमें इतनी मजबूती है, इतना हौसला है कि वो तालिबान का सामना कर पाएंगे, अपने मोर्चों को छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है ये अनुमान उनका पहला तो ये अनुमान गलत है। दूसरा, ये उन अमरीकियों को ये भी विश्वास हो गया था कि तालिबान शायद एक मिलीजुली सरकार में शामिल होने को तैयार होंगे और उसके बाद युद्ध विराम हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली जो अफगानिस्तान की होनी चाहिए, उस पर बात। लेकिन जिस दिन बाइडेन ने ये कह दिया कि 11 सितंबर तक हम चले जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान की परिस्थितियां थी उनमें तब्दीली आई और तालिबान को ये होने लगा कि हम बातचीत का सिलसिला तो दिखाते रहे, लेकिन अपनी जो सैनिक प्लानिंग है उसको मजबूत करें। और आप अगर देखें तो जिस प्रकार से तालिबान ने योजना बनाई और जिस प्रकार से वो आगे बढ़े हैं अपनी सैन्य कार्रवाई में जून के महीने से, वो ये दिखाता है कि इसमें बहुत सोच के साथ वो आगे बढ़े हैं। और मेरा तो ये विश्वास है कि इसमें जो पाकिस्तान के जनरल साहबान हैं उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले उन्होंने जो अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाके, उत्तर पूर्व पश्चिम अफगानिस्तान के जो ग्रामीण इलाके थे, जो उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे दक्षिण में और पूर्व में पश्तून इलाकों में, उससे बहुत दूर थे, तो वहां ग्रामीण इलाकों में वो फैले। उन्होंने वहां पे शहरों के अंदर जाने की कोशिश नहीं। फिर उसके बाद जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, यानी जहां पर अफगानिस्तान की सेना की सीमा और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की सीमा मिलती है और जहां से यातायात होता है, वहां पर उन्होंने कब्जा जमाया। और उसके बाद अब उन्होंने तो एक हफ्ते के अंदर पहले जारंज को लिया, उसके बाद जारंज जो कि साउथ वेस्ट में है, फिर शिबरगान जो जाउजजान का कैपिटल है जो कि बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में है, उसको लिया और फिर मध्य अफगानिस्तान की तरफ बढ़े और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़े। तो ये तो उन्होंने तो कमाल किया। और मुझे ये एक और चीज जो लगती है उसमें ये है कि बहुत जो लोग इस स्थिति को देख रहे थे, जो कि जनरल हैं, भारतीय में नहीं विदेशों में भी, उनको ये पूरा एहसास नहीं हुआ कि अफगानिस्तान में युद्ध किस तरह से लड़ा जाता। जी, वहां पे इस तरह से जैसे
मोर्चा संभालना, फिर लड़ाई दिन ब दिन चलती जाए, हफ्तों दर हफ्तों, महीनों दर महीनों, जैसे कि यूरोप के में देखा गया है, वैसा वहां लड़ाई नहीं होती। वहां की वो फाइटिंग जिसको कहते हैं वो बिल्कुल अलग प्रणाली है। और वही प्रणाली अब हमें दिख रही है कि एक बार वो ऐसा लगा कंधार में और हेरात में कि लोगों को, वहां के नेताओं को, कि भाई इनकी साइड अब भारी हो गई है तालिबान की, तो उन्होंने फिर देखिए लड़ाई करी। जी सर, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बार बार आप भारतीय जो एस्टैब्लिशमेंट है, भारत की सरकार है, अब बार बार एक वेटरन डिप्लोमैट होने के नाते, जिसका अफगानिस्तान में काफी एक एक्सपीरियंस रहा है, अब बार बार आगाह करते रहे हैं, बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि ये जो जब अमेरिकी सैनिक जब चले जाएंगे अफगानिस्तान से, तो बहुत वहां पे एक केओस की स्थिति पैदा होने वाली है, और भारत को शायद उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि तालिबान से शायद बातचीत करनी पड़ जाएगी। लेकिन भारत एक तरीके से हिचक में रहा है, अभी भी हिचक में है कि वो तालिबान के साथ कैसे इंगेज करे। इस बारे में अब आपका क्या कहना है, क्योंकि अब बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि काबुल तक तालिबान पहुंच चुका है। देखिए, मुझे आज से 4 साढ़े 4 साल पहले ये महसूस होने लगा था कि अफगानिस्तान में अमरीकी जो हैं वो थक रहे हैं और एक स्टेलमेट हो गई है, और उस स्टेलमेट का एक ही समाधान होगा कि कुछ न कुछ राजनीतिक बातचीत हो तालिबान के और अमरीकियों के बीच में। और फिर ट्रम्प साहब आए, राष्ट्रपति बने 2017 अगस्त में, उन्होंने ऐलान किया अपनी अफगान नीति का और पाकिस्तान को डराया धमकाया। लेकिन पाकिस्तान उस थोड़ा तो सहमा पहले, क्योंकि ट्रम्प जो थे वो एक अननोन क्वांटिटी थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को भी ये महसूस हो गया कि ट्रम्प जो हैं वो ड्यूरन लाइन को पार करके अब अमरीकी सेना को पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करवाएंगे कि वहां तालिबान के जो अड्डे हैं उनको वो साथ। जी। जब एक बार ये स्थिति आ गई तब मुझे ये और यकीन आ गया कि भारत को अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए, अपनी नीति बनानी चाहिए। और इन परिस्थितियों में काबुल सरकार जो है उसके अफगान सरकार के साथ तो जो संबंध है, उनको घनिष्ठ संबंध है, उनको बरकरार रखते हुए तालिबान से भी बातचीत करनी चाहिए और खुल के बातचीत करनी। और आप देखेंगे 2018 में, 2019 में तो ये साफ हो गया कि हर देश तालिबान से बात कर रहा था, रूस, ईरान, चीन, यूरोप के देश, अमेरिका खुद। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि भारत अकेला तो, हाँ पाकिस्तान के बड़े घनिष्ठ संबंध है तालिबान से, लेकिन राजनय की हमेशा मांग होती है कि कभी कुछ चीज अगर घनिष्ठ संबंध भी हो तब भी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि तालिबान जैसे गुट से बातचीत हो। और अब इसके माने ये नहीं कि जो उनकी विचारधारा है उसको मान्यता दी जाए, उनको कंडेम किया जाए, उनको उनकी खंडन किया जाए जो, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जो रेड लाइंस है वो भी उनको बताई जाए, तो एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। जी। अब मेरा तो यही विचार रहा और यही मैं लिखता रहा, यही मैंने कहता जी। रहा पब्लिकली। लेकिन जो हमारे जो जो नीति निर्धारण करते हैं वो बहुत ही होशियार लोग हैं, उनको उनके विचार उनकी और उनको जानकारी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि मैं तो खाली तो अखबारों में निकलता है उसी के बेसिस पे उसी के आधार पे बोल सकता था। जी। उन्होंने काजू। एक और जी। नीति अपनाई, अब उस पर क्या कहा जाए।
जी, काजू साहब, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप अफगानिस्तान में थे तब भी हालात काफी खराब थे, और मतलब दिन प्रतिदिन कि कभी यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी किसी एम्बेसी पे हमला हो रहा है, कभी कहीं हमला हो रहा है। तो एक मैं आपसे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात करना चाहती हूँ कि जो भारतीय लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, एक शहर के बाद दूसरे शहर पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है, तो चाहे चाहे नंबर्स बहुत ज्यादा ना हो भारतीय नागरिकों के, लेकिन कुछ नागरिक अभी भी हैं वहां पे, तो उनको निकालना वहां से कितना मुश्किल हो सकता है, और आखिर इसमें क्या कुछ करना पड़ सकता है एक सरकार को कि नागरिक हमारे सेफली वापस आ जाए? देखिए, मैं जब वहां था तो हालात इतने बुरे नहीं थे। मैं भारत का वहाँ राजदूत था। साल मार्च 2002 में गया, और मेरा कार्यकाल जनवरी 2005 तक रहा। तब स्थिति बिल्कुल अलग। हाँ, तालिबान की कुछ गतिविधियां शुरू हो गई थी 2003-2004, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल भिन्न थी आज के सूरत हाल। आपने जो सवाल पूछा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो वहाँ दूतावास है, जो राजदूत हैं, जो कि बहुत ज़हीन राजदूत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बहुत अनुभवी हैं, बहुत कुशल हैं, कार्य कुशल। और अब विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की जो अन्य विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो अब पूरा प्रयत्न करेंगे कि जो भी करना पड़े, भारतीयों, जो अफगानिस्तान में भारतीय नागरिक हैं, उनकी जान और माल की हिफाजत करना वो करेंगे। अब क्या मेथड वो अपनाएंगे, वो तो परिस्थिति पे निर्भर करता है। और अभी तक तो एडवाइजरीज एम्बेसी ने इशू करी हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी एडवाइजरी भारत सरकार या भारत का दूतावास इशू करता है, जो भी राय देता है भारत के नागरिकों को, उस पर उनको पूर्ण अमल करना चाहिए, और उस पर बेहिचक उनको अमल करना चाहिए। जी, काजू साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हालात जो इस वक्त बन चुके हैं अफगानिस्तान में, कि अभी जो वहां से रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं या वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, काफी एक भयावह हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है उधर। एक परिस्थिति जो ऐसी बनी हुई है, वो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये सिलसिला आखिर थमेगा कहाँ जाकर और कैसे? देखिए, अभी भी आपने सही कहा कि देश के हालात बुरे हैं। कंधार पर तालिबान का कब्जा है, हेरात पर कब्जा है, लेकिन इस वक्त काबुल को घेर रहे हैं। जी, मज़ार शरीफ पर उनका कब्जा, तालिबान का कब्जा नहीं है। नहीं है अभी तक। तो अब ये देखना है कि क्या मज़ार शरीफ में जो पुराने मुजाहिदीन नेता हैं, जिन्होंने अब मोर्चा संभाला है, और लगता है मोर्चा संभाला है, जिसमें अता मोहम्मद नूर हैं, जो कि ताजिक के नेता हैं, ताजिक लोगों के नेता हैं। दोस्तम साहब हैं, जनरल दोस्तम, जो कि उज़्बक नेता हैं, और मुहाकिक, जिन्होंने 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाला था, और बहुत ही एक साहस का उदाहरण दिया था, वो भी वहां है। तो अब ये देखना है कि क्या वो अपने लोगों को भरोसा दिलवा सकते हैं, क्या वो रेजिस्टेंस एक क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मुश्किल उनके सामने जरूर है, क्योंकि जो पुरानी मिलिशियाज थी उनकी, वो तो इस वक्त नहीं है। जी, तो जल्दी से तैयार करना एक मिलिशिया को आसान नहीं होता। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि क्या अब जो काबुल के नेशनल आर्मी, जो काबुल
जो अफगान नेशनल आर्मी है, हम्म, क्या वो अपने काबुल में भी वही उदाहरण देगी जो कि और शहरों में दिया है, या राजधानी को वो संभालने की पूर्ण कोशिश करेगी और रेजिस्ट करेगी? लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल ये उठता है कि काबुल की जनता का क्या रिएक्शन? क्योंकि जी देखिए, जब एक बार पैनिक आ जाता है लोगों, जब एक बार भय आ जाता है, तो वो पुरानी जो कहावत है कि क्या अ पर्सन एंड एन एनिमल फाइट्स ऑफ फ्लाइट का जो है, तो अब ये देखना है कि वहां होगा क्या। We are truthful, unafraid, and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan, and pay. Because the truth is worth it.